तो अभी अभी जैसे ही मैं सो के उठता हूँ और जब अपने फ़ोन को देखता हूँ तो फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन पड़े होते हैं जो यूट्यूब के तरफ से आए होते हैं। जब मैंने उसे खोल के देखा तो वो यूट्यूब को कमेंट होते हैं जहाँ पे एक बच्ची के द्वारा या एक बच्चे के द्वारा पूछा गया है कि यहाँ पे ये 24.7 कैसे आया। यानी कि सिंपल सा कहना है कि उन्होंने इस मीन का वैल्यू पूछा है कि ये मीन में 24.7 कैसे आया, वो हमें बता दीजिए। तो आइए देख लेते हैं। अगर लेकिन एक चीज़ तो है, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपने इसका मीन नहीं निकाला और बिना मीन निकाले हमसे ये चीज़ पूछी है तब तो ये बहुत गंदी बात है। और अगर मीन निकाल के कोशिश की है, आंसर नहीं आया है, आपसे कोई गलती हो गई है, वो अलग बात है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और बाकी मेरी वॉइस के लिए माफ़ करिएगा, सो के अभी ताज़ा ताज़ा उठाऊँ तो वॉइस थोड़ी भारी है। देखिए समझिए क्या कहना चाहता है। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी क्लास इंटरवल के फॉर्म में वैल्यू दी है उस वैल्यू का पहले तो हमें मिडल वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक हमें उसकी कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए मिडल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो पहली वैल्यू है जो सेकंड वैल्यू है उसको प्लस करना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। 5 और 10 को हम प्लस करेंगे तो 15 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, सिंपल सी बात है। सेम कंडीशन 10 और 15 को प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। 15 और 20 को प्लस करेंगे तो आपका 35 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत कठिन नहीं है, आप आसानी से ये चीज़ें समझ गए कि किस तरीके से एक्स वाला जो वैल्यू है वो आया हुआ है। अब बच्ची बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ ये है कि जब हमने इसकी मिडल वैल्यू निकाल ली तो इस मिडल वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही जाके हमें मीन प्राप्त होगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। तो अब हम f और x करते हैं, ये है f और ये है x, तो 7.5 इंटू 3 करेंगे, फिर 12.5 इंटू 1 करेंगे, 17.5 इंटू 4 करेंगे, 25 इंटू 2 32.5 इंटू 3 37.5 इंटू 4 और 42.5 इंटू 1 करेंगे। क्योंकि मीन निकालने के लिए हमें इनका मल्टीप्लाई करना होता है और जो भी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आती है उनसे हमें इन्हें डिवाइड करना होता है। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में आपको बताई गई हैं, पीछे जहाँ पे मीन निकालना बताया गया होगा वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से बताई गई होगी। फिर भी आपसे गलती हुई है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो फिर बहुत गंदी बात है। देखिए तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो मैं आपको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ लेकिन जल्दी के मारे, लेकिन फिर भी एक स्टेप को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसे बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 7 इंटू 3 क्या हो गया 21 हो गया, और 0.5 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। अब 21 और 1.5 को प्लस कर देंगे तो 22.5 हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है इनको मल्टीप्लाई करना। 12 इंटू 5 इंटू 1 तो सेम वैल्यू आ जाएगी 12.5 हो जाएगा। 17.5 इंटू 4 करेंगे तो 17 चौके 68 होता है, 68 यानी कि 68। फिर और 0.5 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगी वैल्यू। 68 प्लस 2 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 4 5 जा 20, हाथ में बचा 2, 4 7 जा क्या हो जाएगा 28, और यहाँ से 2 आया 30, और 4 1 जा 4, और ये 3 7, तो 70 तो वैल्यू वैसे भी आ जा रही है। तो आप मल्टीप्लाई करना तो जानते ही होंगे। तो ये देखिए आपके सामने ही मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 445 आ गया। और जब 445 को इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करने पे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से 445 को डिवाइड करेंगे तब जाके वही हमारा सिंपल सा 24.7 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ें आपको समझ में ना आए। लेकिन अब भी आपके मन में कोई डाउट हो जाएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा बेझिझक, मैं आपको और भी चीज़ें से सिंपल करके बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्पेशली आपके लिए है, आपके मन में कोई डाउट ना आए। हाँ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये क्वेश्चन गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ये मैंने क्वेश्चन बना के ही बताए हैं आपको। क्वेश्चन गलत इस सेंस में है कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये जो सीरीज चली आ रही है, इस सीरीज में यहाँ पे इसका क्रम टूटा है, यहाँ पे 20 से 30 हो गया है, जबकि हर जगह यहाँ पे गैप 5-5 का था, यहाँ पे अचानक से गैप 10 का हो गया। इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन उससे क्या मतलब, क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न तो वही रहेगा, चाहे क्वेश्चन में यहाँ पे गलती है उसके बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न तो वही रहेगा ना। तो हमने आपको वो बता दिया, वो आप बात की बात है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। टाटा बाय बाय।